दीजिए राउत जी पे तो मैं बोलूंगा, पहले आप इस सवाल ना सर, प्लीज आपको सवाल पूछना था, आपने सवाल पूछ लिया, अब उसका जवाब आपको कब मिलेगा सर मैं तय करूंगा। डिबेट मेरे हिसाब से चलेगी, एंकर यहां पर मैं हूं, शो को होस्ट मैं कर रहा हूं, तो सर यहां पर कोई डिबेट कैसे चलेगी, कब कौन बोलेगा, क्या जवाब देगा, ये कोई और तय नहीं करेगा, वो मैं तय करूंगा सर। तो पहले संजय राउत वाला जवाब दीजिए, फिर विजय शर्मा से आपका जवाब मैं दिलवाऊंगा, ये आपको कमिट कर रहा हूं, मैं आपको कमिट कर रहा हूं कि विजय शर्मा से जवाब दिलवाऊंगा। का जो युद्ध है उसको आप सिंदूर से नहीं कंपेयर कर सकते। मैं पूछ रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर क्या फेल रहा, या तो आप संजय राउत के इस बयान पर माफी मांग कर जाइए, या तो संजय राउत के इस बयान पर माफी मांग कर जाइए। इस बात की संजय राउत ने गलती से बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, इस बात की माफी मांगे। अरे संजय राउत कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, आप इसको प्रूफ करो कि सिंदूर जो है वो नहीं हुआ नाकामयाब, आप प्रूफ करो। उसके बाद भी पाकिस्तान ने अटैक किया, अरे मान गए पाकिस्तान ने फिर भी अटैक किया। नहीं बोल रहा, क्या पाकिस्तानी रो रहे हैं, हमें मार दिया, क्या आपने ऑपोजिशन लीडर को बुलाया? अरे जाओ पाकिस्तानियों से पूछ लो जाके भाई। ये जरा साजिद को बड़ी स्क्रीन पर रखिए, साजिद सदरी वालों को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए, साजिद सदरी वाला को स्क्रीन पर रखिए, जरा रखिए। साजिद सदरी वाला, शर्म आनी चाहिए सर आपको, शर्म आनी चाहिए साजिद सदरी वाला। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर साबित किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा, आप कह रहे हैं कि यह साबित किया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा। सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सैटेलाइट इमेजेस दिखाए, वीडियो दिखाए, कहा कि 9 आतंकी अड्डे तबाह किए, आतंकियों के नाम गिना दिया। आप कह रहे हैं कि हम साबित करें कि ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा, उसकी सफलता का सबूत आपको दें। एक सेकंड शर्म आनी चाहिए आपको सियासत पर साजिद, शर्म आनी चाहिए आपको भी, आपकी पार्टी के नेताओं को भी, और मुझे यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे उन्हें घिन आ रही होगी आपकी सियासत पर सर, घिन आ रही होगी। एक सेकंड, अरे इन साजिद साहब को इस बात का अफसोस होगा कि वो पाकिस्तान के झंडे में जो जनाजे आतंकियों के वहां पे लिपटे हुए थे, इन्होंने वहां पे जाके उन जनाजों को सलामी क्यों नहीं की, उनका मरसिया क्यों नहीं पड़ा, जाके पढ़ लीजिए कितने जनाजे वहां मौजूद थे, टेंडर देख लीजिए कितने एयरपोर्ट वो ठीक कराने के टेंडर दे रहे हैं। अरे क्यों किया गया? कर लो, इस देश का खाते हो तुम, इस देश का खाते हो तो नहीं अब कर लो। अब एक चीज है, एक चीज साजिद सदरी वाला, साजिद सदरी वाला, साजिद सदरी वाला बोल रही है, नहीं भी झूठ बोल रही है साजिद। अच्छा एक मिनट रुकिए, अरे कपिल जी रुकिए सर, कपिल जी रुकिए, अरे रुकिए, अरे रुकिए सर, रुकिए मैं तो अभी तक साजिद, अरे कपिल सर रुकिए, मैं अभी तक साजिद भाई को साजिद सदरी वाला बोल रहा था। पीसीआर ने मुझे बताया कि मैं नाम गलत ले रहा हूं, साजिद सुपारी वाला नाम है। तो ये सुपारी आपने पाकिस्तान से ले रखी है क्या, कि सेनाओं को डिस्ग्रेस करेंगे? ये जो आपकी बातें हैं ना, इससे क्या महक आ रही है पता है, कि सिर्फ आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हो। सर आपकी बात से महक आ रही है कि आप पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं, आपकी बात से महक आ रही है कि आप पाकिस्तान की ओर से बोल रहे हैं। आपको बीजेपी पर जो बोल रहा है बोलिए, लेकिन सेना सबूत दे दे और आप कहेंगे कि उसकी सफलता का सबूत हम रखें। को सफल करना, सुनिए साजिद सुपारी वाला, नहीं एक मिनट रुकिए, साजिद सुपारी वाला, अगर सेना के साथ खड़े होने को आप ये कहेंगे ना कि बीजेपी के साथ खड़ा हूं, तो सर मुझे ये स्वीकार है। एक मिनट, और कोई भी ये कहेगा कि सेना नहीं, पूरे देश की सेना है। अरे नहीं, आप अपनी सेना नहीं मान रहे, आप अपनी सेना नहीं मान रहे हैं, आप अपनी सेना साजिद सुपारी वाला नहीं मान रहे हैं। अगर मान रहे होते तो ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत नहीं मांग रहे होते, ऑपरेशन सिंदूर को फेल नहीं बता रहे होते। और मैं ताक ठोक कर कह रहा हूं यहां पर, कोई भी ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताएगा तो माफ करिएगा सर, मैं नहीं मानूंगा कि वो सेना के साथ है, मैं नहीं मानूंगा कि वो इस देश के साथ है, मैं ये मानकर चलूंगा कि वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। अब चंद्रमोहन जी रुक जाए, साजिद सुपारी वाला रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। साजिद सुपारी वाला और चंद्रमोहन जी को एक साथ रखिए मेरे साथ। नहीं रुकिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, साजिद सुपारी वाला ऐसे नहीं चलेगा भाई, ये सब इतना मैं नहीं सुन सकता हूँ। एक मिनट रुकिए, अब रुकिए सर, प्लीज वाला नाम ही बताता है भाई। कुछ जो है भारती जी से सीख लिए होते, भारती जी ने अपनी लाइन की शुरुआत की कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार रहा, इस देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे ज्यादा पिछले चुनाव में उनको सीटें आई, तो थोड़ा सा सीख लियो। तो सर पता नहीं आपके पास कितनी उनकी तुलना में सीटें हैं। सर छोड़ दीजिए ऐसी सियासत मत किया करिए प्लीज। नहीं अभी 1 मिनट नहीं बोलेगा, अभी 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट सुनिए। नहीं ठीक है, वो आपने सुपारी कहीं ले रखी होगी। कपिल जी रुकिए, अब चंद्रमोहन जी से सवाल है, रुकिए सर, कपिल सर रुकिए, अरे रुकिए सर, कपिल सर रुकिए, चंद्रमोहन जी को लाइए, चंद्रमोहन जी और साजिद सुपारी वाला को रखिए, चंद्रमोहन जी और साजिद सुपारी वाला को रखिए। अब चंद्रमोहन जी, अरे रुकिए सर प्लीज, साजिद सुपारी वाला रुक जाइए सर, बस इतना ही सुन सकता हूं, रुक जाइए।
चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी की ओर से कहा गया बीजेपी की तुलना जिन्ना, लश्कर तैयबा और जैश से की गई है कि बीजेपी ने उनकी चाहत पूरी कर दी। अब मुझे एक लाइन बताइए, लश्कर, जैश और जिन्ना टाइप की भाषा क्या साजिद सुपारी वाला की लग रही है कि नहीं लग रही? ये आप लोगों की आदत है इस तरह के सवाल करके। फर्क है, आदत मत सिखाइए। अगर एक साजिद सुपारी वाला आदत मत सिखाइए। साजिद सुपारी वाला लिखा गया, का जवाब दे दीजिए। तो कितनी अग्रेसिवनेस के साथ एक चैनल का पत्रकार सवाल पूछना सिखाएंगे, पीछे पड़ गया जैसे कि वो देश का नागरिक नहीं है। और एक इतिहासकार जो इतिहास को कहता है मैं इतिहासकार हूं, उसके लिए वो टारगेट हो गया। अरे ये देखो चंद्रमोहन जी, मेरी जबान मत खुलवाओ। क्या है, मैं पारिवारिक नाकाम अगर रही तो सरकार रही, मैं पारिवारिक सरकार नहीं हूं तुम्हारी तरह पाने के लिए चमचागिरी नहीं करता हूं। राहुल गांधी की, सोनिया गांधी के पैर नहीं पकड़ता हूं। नाकामी को छुपाने मैं इतिहासकार हूं और देश का इतिहासकार हूं। तुम्हारी तरह पारिवारिक दास नहीं हूं मैं, समझ गए? पीछे खड़े हो सोच समझ के बोलना मेरे। चंद्रमोहन जी, एक मिनट, कपिल सर रुकिए ना, रुकिए। चंद्रमोहन जी, अरे चंद्रमोहन जी रुकिए ना, ऑपरेशन, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए। मैंने ये सवाल, कपिल सर प्लीज सर रुकिए। चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, वहां के आतंकी संगठन भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। आप जैसे इतिहासकार जब, अरे रुकिए ना प्लीज, ये इतिहास बदल गए। इतिहासकार नहीं, तुम्हारी पार्टी को नंगा किया है, इतना यार कांग्रेस को नंगा किया है। उछला मत चंद्रमोहन जी, साजिद सुपारी वाला और मुझे इस चीज पर रखिए, बाकी सबको हटाइए, बाकी सबको हटाइए इस चीज से, बाकी सबको हटाइए, बाकी सबको हटाइए। रुक जाइए कपिल जी, रुक जाइए सर, आप इस चीज पर नहीं, रुक जाइए, हाँ रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज। अब चंद्रमोहन जी प्लीज, चंद्रमोहन जी आप दो लोग स्क्रीन पर, मैं पूछ रहा हूं, पाकिस्तान भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, वहां का लश्कर जैश भी कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा। हालांकि मसूद अजहर रो रहा था, वो एक अलग बात है। यहां पर बैठकर साजिद सुपारी वाला भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाकामयाब नहीं रहा, इसके सबूत दीजिए। संजय राउत कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा, तो यह पाकिस्तान की भाषा हुई कि नहीं हुई? मैंने सीज फायर की बात की, सीज अरे रुक जाइए, अगर सफल हुआ तो कैसा होता है? अरे रुक जाइए भाई, हर युद्ध के बाद 71 के बाद भी सीज फायर हुआ। रुक जाइए साजिद सुपारी वाला प्लीज, इनकी आवाज डाउन रखिए, साजिद सुपारी वाला। चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए, अभी सिर्फ चंद्रमोहन जी की आवाज आ रही है प्लीज, अभी चंद्रमोहन जी की आवाज आ रही है। कितने की सुपारी मिली? ऑपरेशन सिंदूर और सेना का शौर्य देश का अभिमान है, और उस अभिमान के लिए पूरा विपक्ष और देश के नागरिक पूरी सरकार के साथ थे। लेकिन एक नीति जो नाकाम और फेल साबित हुई वो सरकार की थी। सरकार का वो डिसीजन जो आज नहीं हर तरह से पेशेंट चंद्रमोहन जी सर खड़ा है, सर माफी के साथ एक लाइन में बोल रहा हूं, पहले ये बता दीजिए, संजय राउत, बड़ा वजह ये है, संजय राउत यहां बैठकर साजिद सुपारी वाला ने गलत बोला कि नहीं, मुझे एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद आप बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार के अंदर खड़े होते हैं। मैं पूछ रहा हूं संजय राउत और यहां पर बैठकर साजिद सुपारी वाला ने गलत बोला कि नहीं बोला, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे बस। अरे यहाँ तो इतिहासकार गलत बोल रहे हैं, अगर संजय राउत ने अगर कुछ बोल दिया तो क्या हुआ? जब वो इतिहासकार जब किसी और आपसे ना हो पाए तो कुछ और बोलते थे, अब नहीं आपसे ना हो पाएगा, ये काम भाटी जी शायद कर देंगे। कपिल जी प्लीज, ये काम शायद भाटी जी कर देंगे। रुकिए अभी सबके आवाज चंद्रमोहन जी रुकिए सर, रुकिए, लेकिन नहीं रुकिए सर, चंद्रमोहन जी आपसे ना हो पाएगा, मुझे पता, रुकिए। अरे सर कपिल जी प्लीज, सर आप सर प्लीज, आप कपिल जी प्लीज, आप सर आप इस स्टूडियो में, अरे सर आप इस स्टूडियो में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझिए। अब भाटी जी मुझे एक बात बताइए, संजय राउत ने और यहां बैठकर साजिद सुपारी वाला ने, अगर वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फेल रहा और इसकी कामयाबी का सबूत दीजिए, तो ये गलत है कि नहीं? मैंने शुरुआत में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, साजिद सुपारी